नमस्कार, जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए, डिपेंडेंट्स के लिए और स्पाउस के लिए 3 डायरेक्ट वैकेंसीज हैं, 3 डायरेक्ट वैकेंसी हैं, बिना किसी परीक्षा, बिना किसी एप्लीकेशन फी के। तो चलिए जानते हैं एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट्स के लिए कौन-कौन से डायरेक्ट वैकेंसीज आए हैं। इससे पहले अगर आप अपने लोकल जॉब अपडेट्स चाहते हैं तो आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर और सिटी का नाम लिख के कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपका उस लोकेशन का अपडेट आता है, तो हम आपको मैसेज कर देंगे और आप उसमें जाके जॉइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वैकेंसीज डिटेल में। सबसे जो पहला वैकेंसी आया है, वो एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट्स के लिए है। ये है टीसीएस के लिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। जॉब लोकेशन है विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश और इसमें टीसीएस आयन ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में एज एन एग्जामिनर या इन्विजिलेटर ड्यूटी करना होगा। सैलरी क्या रहेगा? सैलरी रहेगा 750 पर डे, यानी डेली वेजेस के हिसाब से मिलेगा। अप्लाई कैसे करेंगे? यहाँ लिंक दिया हुआ है। ये लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, मोबाइल से भी, लैपटॉप से भी या डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं। बहुत आसान है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें आप अपना बेसिक डिटेल्स भर के सबमिट कर देंगे। उसके बाद अगर कोई आपको कुछ पूछताछ करना हो, किसी प्रकार का क्वेरी हो, तो आप दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। ये 2 नंबर दिए हुए हैं, वहां से आप अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। कंपनी कौन सी है? ब्रिस्क ओलिव बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि नोएडा में बेस्ड है। ये ऑर्गेनाइज कर रही हैं और ये हायर कर रही हैं टीसीएस के लिए एक्स सर्विसमैन एंड डिपेंडेंट्स को। जॉब लोकेशन विजयवाड़ा, यानी इसी लोकेशन के ही पूर्व सैनिकों के लिए ज्यादा उपयुक्त रहेगा। ज्यादा दूर के होंगे तो उनको आने जाने में और एग्जामिनेशन सेंटर्स में आने के लिए दिक्कत होगा। इसीलिए विजयवाड़ा के ही अगर एक्स सर्विसमैन है या डिपेंडेंट है तो उनके लिए ज्यादा सुइटेबल है। नेक्स्ट वैकेंसी चेक करते हैं। अगला जो वैकेंसी है वो आया है एचडीएफसी लाइफ में एज सौर्य ऑफिसर के तौर पे, यानी सौर्य ऑफिसर का पोस्ट है। किनके लिए है ये? ये है डिपेंडेंट्स के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए या स्पाउस के लिए है। इसमें सौर्य ऑफिसर के पोस्ट पे काम कर सकते हैं। अब ये कौन कौन से लोकेशन में आया है, क्या सैलरी रहेगा, डिस्कस करते हैं। इसके लिए देखिए, ये किनके लिए है? एक्स सर्विसमैन के लिए है। वीर नारी सर्विंग एक्स सर्विसमैन के फैमिली मेंबर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए डायरेक्टली कॉल करके इसमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? अगर एक्स सर्विसमैन है तो 10th पास या डिफेंस ग्रेजुएशन है, डिफेंस ग्रेजुएशन चाहिए। एज क्या चाहिए? 21 टू 55 इयर्स। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 55 इयर्स है। 21 इसमें दिया हुआ है कि इसमें डिपेंडेंट्स भी हैं। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज चाहिए। सेल्स एक्सपीरियंस नहीं भी है तो चलेगा। अब इसमें सैलरी क्या है? सैलरी है 25,000 से 35,000 पर मंथ के हिसाब से रहेगा। इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स हैं? प्रोविडेंट फंड रहेगा, ईएसआईसी एंड ग्रुप टर्म इंश्योरेंस रहेगा। इसके अलावा इंसेंटिव्स भी होते हैं जो कि एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल रहेगा। अभी कौन कौन से स्टेट में वैकेंसी आया है? अब देखिए, पूरे ऑल इंडिया से वैकेंसी आया है, हर स्टेट के लिए रीजन वाइज इसमें है, कैटेगराइज किया गया है। ऑल नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट सिक्किम में 12 वैकेंसी है, 12। दिल्ली एनसीआर एंड हरियाणा लोकेशन के लिए 27 वैकेंसी है। उसके बाद यूपी, उत्तराखंड, एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए 65 वैकेंसी है। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जेएंडके एंड लद्दाख लोकेशन के लिए 74 वैकेंसी है। उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, बंगाल, बिहार, झारखंड और सिक्किम के लिए 64 वैकेंसीज है। अब सब एरिया वाइज जितने भी जोन वाइज हैं, वो जोन वाइज के लिए वैकेंसी तो दिया हुआ है, साथ साथ में आपको किनको से कांटेक्ट करना है, जो एचआर हैं उनका भी नंबर दिया हुआ है। जैसे महाराष्ट्र वाला जो जोन है उसमें मेजर तनुज लांबा रिटायर्ड, इनसे बात करना होगा। उनका ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। इसके अलावा उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिया हुआ है, जहां से आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर आपके पास डाउट है, किसी प्रकार का कुछ पूछना है, सवाल है, आप पूछ करके
और इस पे अप्लाई फॉरवर्ड करें। देखिए इसी में ये जो आईडी दिया हुआ है इसी पे अप्लाई भी करना होगा, अपने सीवीज वगैरह भेज सकते हैं, इससे पहले आप बात भी कर सकते हैं और क्लैरिटी ले सकते हैं। तो ये था एचडीएफसी लाइफ में। अब इसका बेसिक काम क्या है, इसमें इंश्योरेंस पॉलिसीज से रिलेटेड काम है। इंश्योरेंस पॉलिसीज को सेल आउट करना होगा, यही एक बेसिक काम है इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट वैकेंसी। अगला वैकेंसी ये जो है इसमें ये केवल एक सर्विसमैन के लिए ही है। शुरू करते हैं। इसमें G4S हरियाणा लोकेशन के लिए वैकेंसी आया है। हालांकि ये जो वैकेंसी दिख रहा है ये सिविलियंस के लिए शो कर रहा है, इसमें एक सर्विसमैन के लिए भी है। इनको एक सर्विसमैन भी चाहिए, और एक सर्विसमैन अगर G4S में गुड़गांव या हरियाणा लोकेशन के लिए जॉब करना चाह रहे हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना क्वेरीज कर सकते हैं। अगर सिविलियन है तो 12 से 16,500 के बीच में उनको सैलरी रहेगा। एज 19 से 35। इसके बाद मैट्रिक पास चाहिए। बाकी डिटेल्स यहाँ से बात करके या मैसेज करके चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए और वैकेंसी क्या है। सिक्योरिटी ऑफिसर का वैकेंसी है एक, सैलरी 31,000 इन हैंड। उसके बाद सिक्योरिटी सुपरवाइजर का है, 2 वैकेंसी है, सैलरी 20,000 इन हैंड, लीव एंड एनुअल बोनस भी रहेगा। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए भी लीव एंड एनुअल बोनस है। इसके बाद गनमैन चाहिए 2, 20,500 लीव एंड एनुअल बोनस रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है सिक्योरिटी गार्ड के लिए है, 60 गार्ड्स चाहिए। अब ये सब किस लोकेशन के लिए है, ये गजरौला लोकेशन के लिए है। अब देखिए सिक्योरिटी गार्ड का सैलरी क्या रहेगा, 16,000 प्लस ईएसआई प्लस पीएफ। हालांकि ये जो सैलरी है ये बहुत ही कम है क्योंकि ये नॉन डीजीआर कंपनी है, तो इसमें नॉन डीजीआर कंपनी में आप सैलरी डीजीआर के हिसाब से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ कम रहता है। बट अगर एक सर्विसमैन को अपने लोकेशन में मिल जाता है तो एक अच्छा ऑप्शन भी हो सकता है। डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, किसी भी क्वेरी का सॉल्व कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर यहाँ दिया हुआ है। इसके अलावा एक और कांटेक्ट नंबर है, यहाँ से बात करके कंपनी से बात कर सकते हैं और अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था पूर्व सैनिकों के लिए 3 डायरेक्ट वैकेंसीज, एक सर्विसमैन,